Hello students, today we are discuss about chapter number 10. ओके आज हम अपना चैप्टर 10 डिस्कस करेंगे और इस चैप्टर का नेम है मिट्टी का शरण एवं संरक्षण। मतलब मिट्टी का शरण क्या है, ठीक है, मतलब हमें कैसे जरूरी है और उसका हम संरक्षण कैसे करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मिट्टी होती क्या है, मतलब सॉइल, जिसे आप इंग्लिश में सॉइल बोलते हो। मिट्टी का हमारे जीवन में महत्वपूर्ण स्थान है। सभी जीव जंतु अपने भोजन के लिए किस पर निर्भर होते हैं, पौधों पर निर्भर होते हैं और अधिकतर पौधे मिट्टी में ही उगते हैं। हम अपने भोजन के लिए पौधों और जंतुओं दोनों पर निर्भर रहते हैं। मिट्टी प्राणी जगत के लिए प्राकृतिक संसाधन होती है। मिट्टी नहीं होगी, पौधे नहीं होंगे, पौधे नहीं होंगे, हमारा जो है खाना नहीं बनेगा, हमें पोषण नहीं मिलेगा। तो मिट्टी बहुत जरूरी है। भूमि की सबसे ऊपर की मुलायम परत को ही मिट्टी कहते हैं। मिट्टी चट्टानों के छोटे छोटे टुकड़ों में टूटने के कारण बनती है। चूंकि पृथ्वी विभिन्न प्रकार की चट्टानों से बनी है, इसलिए सूर्य, पवन, वर्षा और जल की विभिन्न क्रियाओं से चट्टानें टुकड़ों में टूटती रहती हैं। ओके, विभिन्न प्रकार की चट्टानें जो हैं वो जब टूट जाती हैं उनसे विभिन्न प्रकार की मिट्टियां बनती हैं। यही कारण है कि अलग अलग स्थान की मिट्टी में अंतर होता है, अलग अलग जगह की मिट्टी अलग होती है। पृथ्वी की सतह पर मिट्टी विभिन्न परतों में पाई जाती है। मिट्टी का सबसे ऊपरी सतह, जिसे ऊपरी मिट्टी कहते हैं, गहरे रंग की तथा नमयुक्त होती है। यह मिट्टी ढीली होती है। अधिकांश पेड़ पौधे मिट्टी की इसी सतह पर उगते हैं। वे इसी मिट्टी से अपने भोजन भी प्राप्त करते हैं। ठीक है, ऊपरी मिट्टी के नीचे मिट्टी की दूसरी परत होती है, मतलब जो मेन है, फिर उसके नीचे दूसरी परत आती है, इसे अवमृदा कहते हैं। इस मिट्टी में चट्टानों के छोटे छोटे टुकड़े मिले होते हैं। अवमृदा में रेत की मात्रा अधिक होती है। जब किसी स्थान पर हैंडपंप लगाने के लिए गड्ढा किया जाता है तो हम वहां मिट्टी की विभिन्न परतों को देख सकते हैं। इसे रेतीली मिट्टी भी हम कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है मिट्टी के प्रकार। अब कितने प्रकार की मिट्टी होती है? कणों के आकार और संरचना के आकार पर, जो आप कण होते हैं उनके आधार पर देखें या संरचना के आधार पर मिट्टी विभिन्न प्रकार की होती है। सबसे पहले आती है हमारी चिकनी मिट्टी। ठीक है, इसके कण बहुत छोटे होते हैं। यह मिट्टी प्रायः काले रंग की होती है। इसमें पानी अधिक समय तक ठहरता है और इसमें पानी रीसता नहीं है। ठीक है, जिसे आप चिकनी मिट्टी कहते हैं। नेक्स्ट आती है हमारी बलुआई मिट्टी। ठीक है, बलुआई मिट्टी मतलब जिस मिट्टी में रेत के कण अधिक होते हैं उसे बलुआई मिट्टी कहते हैं। इसके कण छोटे होते हैं। यह मरुस्थलों, समुद्र तटों तथा नदियों के किनारे पाई जाती है। इसका रंग कैसा होता है? सफेद बादामी होता है। इस मिट्टी में पानी नहीं रुकता है। ठीक है, इसमें पानी ही नहीं रुकता। नेक्स्ट आता है दोमट मिट्टी। दोमट मिट्टी, इसमें चिकनी मिट्टी और बालू मिट्टी की समान मात्रा होती है। यह पौधों के लिए सर्वोत्तम मिट्टी माना जाता है। इस मिट्टी के कणों के बीच के स्थान में वायु भरी हुई होती है। ठीक है, जो बहुत ही फायदेमंद होती है पेड़ पौधों के लिए। फिर आता है कंक्रीट वाली मिट्टी, मतलब कंकड़ पत्थर वाली मिट्टी। ओके, इसमें जो आपके कणों का आकार बड़ा होता है, हरी पत्तियां, जंतुओं और पेड़ पौधों के सड़े गले भाग मिलकर मिट्टी को उपजाऊ बनाते हैं। इससे मिट्टी का जो रंग बादामी सा प्रतीत होता है। यह पौधों की वृद्धि में अत्यंत सहायक होता है। मिट्टी के इस भाग को ह्यूमस कहते हैं। खाद मिलाने से मिट्टी में ह्यूमस की मात्रा जो होती है वो बढ़ जाती है। इसमें हम खाद मिला देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है मिट्टी का शरण। मिट्टी का शरण मतलब मृदा या मिट्टी प्रकृति द्वारा दिया गया एक अमूल्य हमारे लिए उपहार होता है, गिफ्ट होता है। इसमें उपजे अन्न से हमें और जीव जंतुओं को भोजन प्राप्त होता है। अतः हमें मृदा या मिट्टी की देखभाल बहुत अच्छी तरह से करनी चाहिए। हम इसकी जितनी अच्छी देखभाल करेंगे उतना ही अधिक यह उपजाऊ होगी और हमारे लिए अधिक अन्न पैदा करेगी। अधिकांश पेड़ पौधे मिट्टी की ऊपरी सतह में ही उगते हैं। ऊपरी सतह में ही ह्यूमस तथा अन्य खनिज लवणों की मात्रा भी अधिक होती है, ज्यादा होती है। लेकिन मिट्टी की ऊपरी सतह ढीली होती है, इसलिए वायु अथवा जल के प्रभाव से यह बहुत आसानी से अपना स्थान छोड़ देती है। मिट्टी के इस प्रकार टूटने अथवा अपना स्थान छोड़ने को मृदा शरण या मिट्टी का शरण कहते हैं। मिट्टी के कटाव से पेड़ पौधों को नमी तथा आवश्यक खनिज लवण जो हैं उनकी प्राप्त नहीं हो पाते हैं। ठीक है, मिट्टी के शरण के निम्नलिखित कारण, क्या क्या कारण होते हैं मिट्टी के शरण के?
सबसे पहला, जल के कारण क्षरण हो जाता है। मतलब जब वर्षा होती है तो वर्षा का कुछ जल तो भूमि सोख लेती है और कुछ जल वाष्पित हो जाता है। वर्षा का शेष जल भूमि पर बहता हुआ अपने साथ जो उपजाऊ मृदा है उसको भी बहाकर ले जाता है। ठीक है, ऊपरी सतह की मिट्टी के इस प्रकार बहने को मृदा क्षरण कहते हैं। जल का बहाव जितना अधिक तेज होता है उतनी ही मृदा क्षरण अधिक होगा। पहाड़ों के ढलानों पर वर्षा का जो जल है वो तेजी से बहता है, जिससे वहां मृदा क्षरण अधिक होता है, मतलब जो लैंडस्लाइड होती है। नेक्स्ट आता है वायु के प्रभाव से क्षरण। कुछ क्षेत्रों जैसे रेगिस्तान में ऊपरी मिट्टी बहुत कमजोर होती है। तेज वायु या आंधी ऐसी मिट्टी को अपने साथ उड़ाकर दूर ले जाती है। इस प्रकार ऐसे क्षेत्रों में ऊपरी मिट्टी का संतुलन जो है वो बिगड़ जाता है। ऊपरी उपजाऊ मिट्टी की कमी के कारण जो पेड़ पौधों के विकास में क्या आ जाती है, कमी आ जाती है। ठीक है, नेक्स्ट है वन विनाश के कारण क्षरण। अब जो वन विनाश होता है उनके कारण क्षरण कैसे होता है। मनुष्य ईंधन, घर निर्माण और औषधीय यौगिक उपयोग के लिए जंगलों का विनाश करता जा रहा है। वृक्षों की जड़ें मृदा की उपजाऊ सतह को मजबूती से पकड़े रखती है। वृक्षों के जो वृक्ष होते हैं उसके बहुत अधिक काटे जाने से मृदा की ऊपरी सतह कमजोर हो जाती है, जो वर्षा के पानी के साथ बह जाती है। इस प्रकार वृक्ष कम होने से मृदा का ऋण जो है वो अधिक होता जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आपका आता है बढ़ती हुई जनसंख्या। जिस प्रकार से हमारी जनसंख्या बढ़ रही है इससे भी हमारी जो मिट्टी है उसका क्षरण होता है। ठीक है, देश की बढ़ती हुई जनसंख्या के भोजन की आवश्यकता पूर्ति के लिए अधिक से अधिक भूमि के उपयोग की आवश्यकता पड़ती है। अत्यधिक उपयोग से भूमि की ऊपरी सतह जो है वो कमजोर हो जाती है, जिससे तेज हवा व तेज पानी से उसका जो क्षरण है वो आसानी से हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है मिट्टी का संरक्षण। अब हमें मिट्टी जो है वो किस तरह से उसको कंजर्वेशन करना चाहिए, उसको संरक्षण करना चाहिए। मिट्टी के क्षरण से होने वाली मिट्टी की क्षति को रोकने के लिए किए जाने वाले प्रयासों को मिट्टी का संरक्षण या मृदा संरक्षण कहते हैं। मिट्टी के संरक्षण की कुछ विधियां अग्रहित हैं। ठीक है, सबसे पहले अधिकाधिक संख्या में वृक्षारोपण हमें करना चाहिए। ठीक है, मतलब वृक्ष लगाने चाहिए। पेड़ पौधे तथा घास आदि मिट्टी को जकड़े रहती हैं। इस प्रकार जड़ों से जकड़ी मिट्टी आसानी से बह अथवा जड़ नहीं पाती। ओके, इसके अतिरिक्त ऊंचे ऊंचे पेड़ तथा झाड़ियां आदि मिट्टी को वायु की गति से संरक्षण प्रदान करती हैं। कई बार जो है बहुत से किसान अपनी मुख्य फसल को बचाने के लिए भी अपने खेत के चारों ओर बाड़ अथवा झाड़ियां जो हैं वो लगा देते हैं। इससे वायु के जो वेग है उसका मुख्य फसल पर अधिक असर नहीं पड़ता, वो फसल पर प्रॉपर जो आपकी हवा है वो नहीं पहुंच पाती है। इसके बाद बांध और तटबंध बनाकर। अब ये बांध और तटबंध क्या है? ठीक है, बाढ़ के समय जो है बाढ़ का पानी तेज बहाव के साथ मिट्टी की ऊपरी परत को भारी मात्रा में बह जाती है। मिट्टी के इस कटाव को रोकने के लिए बांध जो होते हैं वो बहुत अधिक सहायक होते हैं। लोग बाग जो है बांध बनाते हैं। ठीक है, सरकार बांधे बनाती है वो इसीलिए क्योंकि जो मिट्टी है वो बहकर ना चली जाए। फिर आता है सीढ़ीदार खेती द्वारा। अब जैसे ये सीढ़ीदार खेती द्वारा है, ठीक है, इसमें भी जो मिट्टी है वो बहती नहीं है। ओके, पहाड़ी क्षेत्रों में पानी द्वारा भूमि के कटाव का डर बहुत अधिक होता है, इसलिए यहाँ पहाड़ों की ढालू सतहों को काट कर सीढ़ीनुमा समतल सतह बनाकर खेती की जाती है। ऐसी खेत पानी के बहाव को धीमा कर मिट्टी को बहने से रोकते हैं। इसके अतिरिक्त पहाड़ी क्षेत्रों के किसान अपने खेतों में नलियां आदि बनाकर भी भूमि के कटाव को रोकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा मिट्टी में जीवन। अब मिट्टी में किस प्रकार से जीवन है? ओके, मिट्टी में बहुत से सजीव प्राणी रहते हैं। ठीक है, कुछ छोटे जंतु जैसे चूहे, खरगोश, छछूंदर, सांप आदि मिट्टी में ही अपने अंदर घर बनाते हैं, मतलब मिट्टी के अंदर घर बनाते हैं। इनके अतिरिक्त मिट्टी में असंख्य कीड़े मकोड़े होते हैं, जैसे चींटियां,
कान खजूरा, केचुए, बिच्छू आदि रहते हैं। ठीक है, ये कीड़े मकोड़े तथा जंतु मिट्टी में वायु की पूर्ति करते हैं। साथ ही मरने के बाद इन जंतुओं के जो अवशेष भी मिट्टी में ही मिल जाते हैं। ओके, इससे मिट्टी की उर्वरकता जो है वो बहुत बढ़ जाती है। पृथ्वी पर जीवन के लिए मिट्टी बहुत आवश्यक है। मिट्टी में विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधे भी उगते हैं। भिन्न भिन्न प्रकार की मिट्टी में भिन्न भिन्न प्रकार की जो है फसलों की पैदावार भी होती है। कुछ पौधों को नम तथा चिकनी मिट्टी की आवश्यकता हो, कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिन्हें चिकनी मिट्टी की जरूरत होती है, और कुछ पौधों की पैदावार जो है वो हवादार रेतीली मिट्टी में होती है। ठीक है, जैसे मूंगफली, प्याज, चाय आदि। ओके, कुछ पौधे अधिक ह्यूमस वाली मिट्टी जो होती है उसमें पैदा होते हैं, जैसे शाक, टमाटर, बैंगन, गेहूं आदि। और कुछ पौधे जो हैं वो पहाड़ी ढलानों, जहां वर्षा अधिक होती है, जहां ज्यादा वर्षा होती है, ऐसे स्थान पर स्थित नम मिट्टी में उगते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट हमारा आता है फसलों की सुरक्षा। अब हमें फसलों की सुरक्षा किस प्रकार से करनी चाहिए। ओके, फसलों की सुरक्षा करके फसलों का उत्पादन कई गुना बढ़ाया जा सकता है। इसके लिए निम्नलिखित उपाय किए जाने चाहिए। ठीक है, वायरस, जीवाणु आदि से फसलों को बचाने के लिए खड़ी फसल होती है उस पर रसायन का छिड़काव करना चाहिए। खेत को एक फसल के बाद उसे खुला छोड़ना चाहिए। क्लियर, खेत में दलहनों को जो है वो अवश्य बोना चाहिए, जो दलहने होते हैं। खरपतवार को नष्ट करने वाले रसायन का प्रयोग हमें करना चाहिए। गोबर की खाद फसलों के लिए बहुत अच्छी खाद होती है। मिट्टी को उपजाऊ बनाने के लिए इसमें उर्वरक जो है आपको मिलाने चाहिए। यूरिया जो है वो एक रासायनिक उर्वरक है। ठीक है, अमोनियम सल्फेट, अमोनियम फॉस्फेट, कुछ अन्य सामान्य उर्वरक होते हैं। इनसे जो मिट्टी है उसमें नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम जैसे तत्वों की जो है आपको पूर्ति होती है। ओके, तो ये हमने देखा कि हमें मिट्टी को किस तरह से संरक्षक करना है, उनका किस तरह से फसलों में उपयोग करना है, और ये चैप्टर आपका खत्म होता है। इसके कुछ मुख्य बिंदु देखते हैं। मनुष्य तथा सभी जीव जंतु एक पेड़ पौधे जो आपके जीव जंतु और जो पेड़ पौधे हैं भोजन के लिए मिट्टी पर निर्भर हैं। यह एक प्राकृतिक संसाधन होता है। भूमि की सबसे ऊपर की परत को मिट्टी कहते हैं। यह विभिन्न प्रकार की चट्टान जो होती हैं उसके टूटने से बनती है। मिट्टी के क्षरण को रोकना या कम करना मृदा संरक्षण जो है कहलाता है। आपका संरचना के आधार पर मिट्टी कई प्रकार की होती है। चिकनी मिट्टी, दोमट मिट्टी, कंक्रीट मिट्टी। ठीक है, अधिकाधिक वृक्षारोपण करके ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाकर, ठीक है, मिट्टी के कटाव को रोक सकते हैं। पेड़ पौधे तथा जंतुओं के अवशेष मिट्टी में मिल जाने से मिट्टी की जो उपजाऊ क्षमता है वो बढ़ जाती है। टमाटर, बैंगन आदि जो सब्जियां हैं ह्यूमस वाली मिट्टी में ही ये क्या होती हैं, पैदा होती हैं। ठीक है, हमने मिट्टी के प्रकार देखे। ओके, और ये चैप्टर आपका यही खत्म होता है। एंड आई होप यू विल अंडरस्टैंड दिस चैप्टर. We will meet on the next chapter. So thank you.